पॉलिटिकल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था और ईश्वर या खुदा या भगवान के संबंध में एक बात कॉमन कही जा सकती है, वो ये कि जैसे ईश्वर के लिए कहा था, ईश्वर के लिए यहाँ देर है अंधेर नहीं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भी देरी हो सकती है, लेकिन यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीजी वर्गीस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया क्रिमिनल रिट पेटिशन 31/2007, जो कि साल 2007 में बीजी वर्गीस जो कि पत्रकार थे उनके द्वारा दायर की गई। इनके अलावा जावेद अख्तर और शबनम हाशमी द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि गुजरात राज्य पुलिस ने साल 2002 से 2006 के बीच में बहुत सारे एनकाउंटर किए हैं जो कि फर्जी हैं, फेक हैं। अब देखिए 2007 की याचिका, उसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वहां एसटीएफ द्वारा जांच कराई जाए और उस जांच की निगरानी करने के लिए एक समिति बनाई जाए। उस समिति का अध्यक्ष रिटायर्ड जज एच.एस. बेदी को बनाया जाए। श्री एच.एस. बेदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए सिफारिश दी है, संतुष्टि की है कि कुल 17 मामलों की जांच की गई, जिनमें 3 में गड़बड़ी पाई गई, तो उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। देखिए 2002 से लेकर 2006 के बीच के मामले, 2007 की रिट पिटीशन, 2012 में कमेटी बनती है और 2024 में रिपोर्ट आती है। तो आप समझ लीजिएगा कितना लंबा समय लगा और अभी आगे और भी समय लगेगा, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने इस रिपोर्ट का विरोध किया, इस सबमिशन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल एक राज्य को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज जो सुनवाई कर रहे थे श्री संदीप मेहता साहब ने कहा कि अभी एक शिकायत और आ रही है उत्तर प्रदेश से एनकाउंटर के मामले। तो उन्होंने कहा नहीं, गुजराती नहीं है खाली, अभी उत्तर प्रदेश से भी शिकायतें आ रही हैं। फिर आगे श्री तुषार मेहता आगे कहते हैं कि चलिए अगर आरोपियों की पहचान हो गई तो उन आरोपियों को भी एक बार सुन लिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कई बार हमने देखा है सरकार की ओर से सरकार का बचाव करते हुए सीनियर लर्नड काउंसिल इस तरह की बातें करते हैं जो कि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में बिल्कुल नए वकील से भी आप इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जिस वक्त का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिया, फिर जस्टिस संदीप मेहता साहब ने कहा कि जब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता तब तक आरोपी को नहीं सुना जाएगा। ये कानून है और इस कानून को सब जानते हैं। यदि किसी आरोपी के खिलाफ कोई जांच चल रही है, उसको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है तब तक जब तक के उसके विरुद्ध कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। इस तरह की इमेच्योर बातें कही जाती हैं, या यूं कहिए कि कोर्ट को शायद गुमराह किया जाता है और अपनी तरह से बातों को मनवाने की कोशिश की जाती है सरकार पक्ष होने के नाते। अब दूसरी बात जिस पर हम कह रहे थे कि देर है अंधेर नहीं, अभी आपको 2002 से 2024 22 साल तो यहाँ इस निष्कर्ष पर आने में लगा कि हाँ साहब केवल 3 एनकाउंटर फर्जी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। अब मुकदमे कहाँ होंगे? मुकदमे होंगे गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य जहाँ की ये घटनाएं हैं, गुजरात राज्य वही राज्य जिसने अभी बिल्किस बानो केस में हत्या और गैंगरेप के 11 आरोपियों को न्यायालय को गुमराह करते हुए उनकी सजा को माफ कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको सरेंडर करना है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। पहले तो अपने पतों पर नहीं मिलते हैं, पते मिलते हैं तो दोबारा उनकी तरफ से याचिकाएं डाली जाती हैं। तो उस राज्य से कितनी तेजी से उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं की जाएगी, कितना समय लगेगा, तो और जब तक कार्रवाई पूरी होगी तब तक उन पुलिसकर्मियों में से कोई जिंदा ही बचेगा या नहीं। देर कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन न्याय मिल रहा है। आप इसमें संतुष्ट रहिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।